प्यारे दोस्तों, एचके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए साइंस एंड जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी प्रख्यात कलाकारों के फेलोशिप देते गोपिका वर्मा इसे मोहिनी अट्टम के लिए प्राप्त किया, जो कौन सा राज्य का एक नृत्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केरल। क्या मोहिनी अट्टम की बात करते हैं, कहां का लोक नृत्य है? तो यह मुख्यतः केरल का है। आगे देखिए, भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1959 में भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत की गई थी। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध गायिका उस्ताद आमिर खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? किस घराने से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंदौर से संबंधित है। पूरा प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पेरिस, जो यह मुख्यतः फ्रांस की राजधानी है। क्या है? फ्रांस की क्या फ्रांस की राजधानी क्या फ्रांस की राजधानी। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते समय प्रिंट रेंज विकल्प को आपको क्या करने की सुविधा देती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रिंट किए जाने वाले विशिष्ट पृष्ठ एवं पेज पृष्ठों की रेंज को चुनने की सुविधा देता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को तरल सोने के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पेट्रोलियम को हम तरल सोना के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केवल व्यक्तिगत विकासों और व्यक्तिगत गतिविधियों मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न आइए देखते हैं। आठवां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अपशर्मिक सूरजमुखी के तेल और तिल के तेल में उनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अर्जीमोन तेल। क्या? अर्जीमोन तेल। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात, 9वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध स्थल आंध्र प्रदेश से वर्ग क्षेत्र में स्थित नहीं है? क्या नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चौखंडी। क्या? चौखंडी यह नहीं है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि व्यापक हस्तलिपि समूह विकास योजना 2026 जिसे 2026 तक बढ़ाया गया है, विस्तृत अवधि के लिए कुल परिव्यय कितना है? तो 160 क्या 160 क्या 160 करोड़ रुपया है। क्या 160 करोड़ है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। साइबर सुरक्षा प्राथमिक उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अनधिकृत पहुंच और डेटा उल्लंघनों को रोकना। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। 12वां प्रश्न आइए देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अपवाह द्रोणों को दूसरे से अलग करने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो जल संभर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे हम जल संभर कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संभर कहते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भगत सिंह मुकुटेश्वर दत्त दिल्ली के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था कब? तो 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। क्या? 8 अप्रैल 1929 को। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 8 पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते HIV प्रसार से निपटने के लिए प्रारंभ की गई योजना का नाम बताएं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्रक्टोज सनराइज। क्या? फ्रक्टोज सनराइज। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 15वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। क्या? निम्नलिखित में कौन सा भारतीय वस्तु एवं सेवा कर परिषद का भाग नहीं है?
केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं से बड़ा संघ है, तो इसको उसको करेक्ट ऑप्शन क्या कहेंगे, आर्थ्रोपोडा। क्या, आर्थ्रोपोडा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, करंट अफेयर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 2022 तक भारत के किस राज्य की बेरोजगारी 0.1% दर्ज की गई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़। क्या, छत्तीसगढ़। इसको याद करना कोई जरूरी नहीं है। 18वां प्रश्न आइए देखते हैं। एक तालाब परितंत्र के क्षेत्र का नीचे से ऊपर की ओर सही क्रम क्या है, तो हाइपोथैलेमस, क्या, हाइपोलिमिया और थर्मोक्लाइन और क्या, एपिलीमिनिया, ये तीनों देख लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को किस प्रकार विभाजित किया गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा संभावित, विकसित, स्टॉक, क्या, स्टॉक और भंडार। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान के पूर्वगामी के रूप में माना जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 22वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मोहम्मद गजनवी। क्या, मोहम्मद गजनवी। इसने 16 बार लूटा है। आगे देखिए वैद्युत क्षेत्र के रूप में किसे परिभाषित किया गया, तो बल प्रति इकाई व आवेश को परिभाषित किया जा सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ सम्मिलित कीजिए। क्या, कॉलम ए एस ब्लॉक की बात करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नियोन होगा। ठीक, वही बी की बात करते हैं, क्या पी ब्लॉक की बात करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन एल्युमिनियम होगा। आगे देखिए सी की बात करते हैं, डी ब्लॉक की बात करते हैं तो यहां कॉपर होगा, जबकि एफ ब्लॉक की बात करते हैं तो यहां लिथियम होगा। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 25वां की बात करते हैं। 25वां छोड़े करंट अफेयर है। आगे देखिए 26वां भी करंट अफेयर है। अर्थात 27वां प्रश्न पर आ जाइए। क्या कर रहा है कि अंगल नेपाल युद्ध, नेपाल वार के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड हेस्टिंग। क्या, लॉर्ड हेस्टिंग। क्या, पटायत साहू, जिन्हें कृषि में औषधीय पौधों के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत की राष्ट्रपति द्वारा 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, तो उड़ीसा को। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, करंट अफेयर है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है कि अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु के एल्किल या एरोमेटिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर किस प्रकार की यौगिक बनाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्राथमिक एमीन। क्या, प्राथमिक एमीन। गायोट क्या है, गायोट क्या है, यह एक समतल चोटी वाला समुद्री पर्वत है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 32वां प्रश्न क्या कर रहा है कि ओडिसी शैली के भारतीय शास्त्रीय नृतक को और नर्तकों का सही जोड़ का चयन करें, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सहजाता महापात्रा और माधवी मृदुल। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये करंट अफेयर है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, यूके में इंडिया हाउस की राजधानी यूके में इंडिया हाउस की स्थापना कहां की गई है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लंदन में किया गया। कहां किया गया, लंदन में। पंडित शंभू महाराज एक प्रसिद्ध नृतक थे, तो किसका नृतक थे, तो कथक का नृतक थे। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि हैंडल शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। हैंडल शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। 1995 एरिक कॉर्नल और कर्ल वीमन की टीम ने परमाणु से निर्मित पहले बोस आइंस्टीन संघनन अर्थात बीईसी के बारे में सूचित किया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 87 आरबी। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
38वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कारकों में कौन सा भाग भौगोलिक कारक है जो भारत की जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जलवायु। क्या होगा? जलवायु। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मृदु आपूर्ति निम्नलिखित में से किस माप में सबसे अधिक तरल को मापा जा सकता है? तो M1 किसमें मापा जा सकता है? M1 में। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, करंट अफेयर हटाइए इसको। 41वां प्रश्न क्या कर रहा है, डॉट संरक्षण किस भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो इसका करेक्ट होगा वन्य जीव। क्या? वन्य जीव। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से मिलान करें। वसा की बात करते हैं तो इसका वसा किसमें होता है? तो ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में होता है। प्रोटीन किसमें होता है? तो अमीनो अम्ल में होता है। वही कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कैल्शियम और सोडियम में होता है। सॉरी, क्या किसमें कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं? तो शर्करा में होता है। वही खनिज की बात करते हैं तो कैल्शियम और सोडियम में होता है। तब इसका करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय 2022-23 के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में किस रेशे वाली फसल सबसे अधिक उत्पादन किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कपास का। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में कौन सा कारक भंडारित भोजन के खराब होने के लिए जिम्मेदार है? शिलीन आर्द्रता जो सूक्ष्म जीवीय वृद्धि को बढ़ा सकती है, अर्थात करेक्ट ऑप्शन ए हो। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 45वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वस्तु के मध्यवर्ती वस्तु का रूप में सही माना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा घर में पराठा बनाने के लिए प्रयुक्त मैदान। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा मध्यवर्ती अधिनिर्मित माल का उद्योग है? तो औजारों टूल्स का विनिर्माण। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 47वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रवाल द्वीप से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रवाल भित्तियों से संयुक्त उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप। आगे देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दमन और दीव का लिंग अनुपात कितना है? तो 618 है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, टोटल 50 प्रश्न ही करेंगे। अगर वीडियो को सपोर्ट करिएगा तो ही हम 100 प्रश्न तक करेंगे, उससे भी ज्यादा करेंगे क्योंकि पूरा मेरे प्रीवियस ईयर प्रश्न है। आगे देखिए 2049वां प्रश्न क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में सबसे प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथों में से एक मनुस्मृति में लिखा गया, किसमें लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया। वही गौतम बुद्ध की बात कर दे तो पाली में लिखा गया। निम्नलिखित में कौन सा समतापीय जंतुओं का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पुंगोइन। क्या? पुंगोइन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।